श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम और सलाम। पिछले एक दो दिन से मुझे एक मुसलमान से बातचीत हो रहा था घर के पास। वो ये बता रहा था कि सब एक दिन मुसलमान बन जाएंगे, ऐसे हमारे कुरान और हदीस में लिखा गया है। मैंने बोला ये कैसे आप बताते हो कि एक दिन सब मुसलमान बनेंगे, और किस तरह के इस मुसलमान बनेंगे? वो बता रहा था सब नमाज पढ़ेंगे, सब टोपी लगाएंगे, मतलब जो शरिया है उस शरिया का अमल पूरा दुनिया में होने की बात वो दावे के साथ मुझसे बता रहे थे। तो इसी के ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक जो है एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहली बात है, मोहम्मद नबी की जब उनका मृत्यु हुआ, उसके बाद या इंतकाल होने के बाद ही खलीफाओं के बीच में और उनके अपने अन्याय के बीच में लड़ाई शुरू हो गया, और ये दो तरीके से विभाजित हो गए। एक तुर्की में खलीफा बन गया, एक मक्का मदीना में एक खलीफा बन गया। ये भी आपस में लड़ते रहे, और उसके बाद 200 साल बाद हदीस लिखी गई, और उस हदीस में कुछ बातें ऐसी है, हदीस जो इस्लाम को राजनीति से जुड़ा गया, और इस्लाम को राजनीति के फ़ायदे और अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इसके ऊपर बाखूबी से जो है इस्तेमाल किया गया। इसी एक हदीस में आता है गज़वा हिंद भी। लेकिन ये क्या वाकई ये सब सच है, और ये सब सच होगा क्या, इस पे हम दृष्टि डालेंगे। लेकिन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमको देखना पड़ेगा, इतिहास के दृष्टिकोण से हमें इसको देखना पड़ेगा। ऐसा देखा जाए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जहाँ भी गए, उन्होंने उन पूरी पुरानी सभ्यताओं को एकदम जड़ मूल से उन्होंने उसको समाप्त करवा दिया। इस्लाम ने 3 सभ्यता को समाप्त किया है, और क्रिश्चियनिटी ने भी काफ़ी सभ्यता, वो भी खासतौर से यूरोप के पेगन धर्म को तो पूरा समाप्त करवा दिया। और क्रिश्चियनिटी में भी दूसरे के धर्म स्थलों को पूरी की पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ करके उनकी निशानी को मिटा दिया, मंदिरों को भी मिटा दिया, सब कुछ मिटा दिया। वैसे इस्लाम ने भी काफ़ी हद तक जहाँ भी गया है ये काम उन्होंने किया है। और कुछ देश में ऐसे भी है कि उन्होंने इस्लाम को कबूल भी किया है, जैसे ईरान ने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन वो इस्लाम को कबूल नहीं जो किया है जो तुर्की में माना जाता है। आज के तारीख में चाहे इंडोनेशिया हो या चाहे मलेशिया हो, वो उस इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं जो तुर्की के अंदर या सऊदी के अंदर वाहबी के मत है जो वो चल रही, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी क्या हुआ है, एक वक्त ऐसा आया है कि जब पेपसी जो रोम के जो रोमन कैथोलिक के जो फादर थे, जो पॉप था, वो अपने आप में पूरा यूरोप का राजा जैसे बन गया। वो जो बोलता वही सब माने, इस तरह के बन गया। वो पूरा सर्वाधिकार बन गया है। उसके खिलाफ कोई भी बोलते हैं तो उसको वो कत्ल कर देता या मार देता था। और इसी के चलते बहुत बड़ा गृह युद्ध यूरोप में हुआ है। 2 गुटों में बट गए थे, प्रोटेस्टेंट और प्यूरिटन करके बट गए, और मार्टिन लूथर के जैसे बट गए, और बहुत साल तक जंग चली। इसके बाद वहाँ गणतंत्र या डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। इस तरह से वहाँ बदलाव आया, और जैसे जैसे ये बदलाव आती गई, क्रिश्चियनिटी भी बहुत सारे फ़िरके में बट गए। आज सैकड़ों फ़िरके उनमें भी हैं। अभी इस्लाम का देखते हैं, इस्लाम का भी कुछ ऐसी ही बात है। लेकिन इस्लाम में क्या हुआ, इस्लाम को
क्रिश्चियनिटी से भी कुछ ज़्यादा ही एक एक चीज़ से, राजनीति से जुड़ा दिया गया। तो जब क्रिश्चियनिटी दो जगह पे फेल हुई, क्रिश्चियनिटी की बोल रहे, इस्लाम माफ़ कीजिए, एक हिंदुस्तान में, दूसरा है ये सीरियन के ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये कहाँ आते हैं? सर्बिया, कोसोवो, अल्बेनिया, आर्मीनिया, रशियन चर्च, ये सब इसी डिनोमिनेशन में आते हैं। यहाँ वो कामयाब नहीं हुए, जबकि वहाँ ज़बरदस्त जो है धार्मिक युद्ध होती थी। उस मध्यकालीन में क्या था, जब सर्वाधिकारी था, वो इस थियोरेटिकली इसको इस्तेमाल किया अपने युद्धों में, और जब अपना सब्जेक्ट आ जाता वो उसको बाईपास भी कर लेते थे। वैसे ही हिंदुस्तान में भी हुआ। जब मुग़ल शासक लोग आए थे, उन्होंने इस्लाम को अपने फ़ायदे में उठाया जब जंग करना था किसी के साथ। जब उनका अपना शासन आया तो वो लोग उसको बाईपास कर लेते थे, जैसे अकबर किया है, अकबर ने भी किया है, जहांगीर ने भी इस बात को किया है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जब शासक का अपना सब्जेक्ट आता था वो उसको बाईपास कर लेता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। औरंगज़ेब के टाइम में क्या हुआ, औरंगज़ेब कट्टर इस्लामिक शरिया को लागू करने के लिए हिंदुस्तान में तत्पर था, और उसने वही एक इस्लामिक सुल्तान था, जो बादशाह था, जिसने उत्तर से तकरीबन दक्षिण तक पूरा जीत लिया था। ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं कर पाया, ना बालबन ने कर पाया, जब वो स्लेव डायनेस्टी था, गुलामों का जब सल्तनत था, उस टाइम में भी नहीं हुआ। लेकिन ये काम औरंगज़ेब के टाइम में वाखूबी से हुआ था ये काम। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें समझना चाहिए, इस्लाम में क्या हो जाता है, ये जो थियोक्रेटिकल स्टेट जिसको बोलते हैं, जो धर्म के आधार पे और धर्म के कानून के आधार पे जो स्टेट बनता है, इसमें दो पावर सेंटर बन जाता है हर टाइम। एक क्लर्जी बन जाता है, एक शासक बन जाता है। कभी दोनों के बीच में पटरी खा जाता है तो चल जाता है, जब पटरी नहीं खाता तो वहाँ मामला गड़बड़ हो जाती है। ये हो जाता है। जैसे कि अभी के समय में ये बात सऊदी में चल रही है। सऊदी में शासक चलता है कुछ और जो क्लर्जी हैं, मौलवी मुल्ला उलेमा चाहते हैं दूसरे और चीज़। और इसके बीच में इनका अपना जो है, इसके चलते वहाँ जानते हो कितने को, अभी फ़िलहाल 1-2 साल पहले कितनों को MBS ने फांसी चढ़ा दिया, मारवा दिया, ये सब हुआ है। तो ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी बन जाती है। और यहाँ एक सवाल आती है, क्या डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और इस्लाम के शरिया साथ साथ में चल सकते हैं कभी? मेरे हिसाब से वो पूर्ण रूप से नहीं चल सकता, पूरा लिबर्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका उदाहरण बहुत है। जैसे ईरान है, चाहे वो आप ले लो, पाकिस्तान को भी ले लो, बांग्लादेश भी कुछ ऐसी, बांग्लादेश में भी पूरा डेमोक्रेसी है, फिर भी वहाँ प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अपने आप की इस्लाम कंट्री डिक्लेयर नहीं करती। इंडोनेशिया में भी ये प्रॉब्लम है, मलेशिया में भी ये प्रॉब्लम है, तुर्की में भी ये प्रॉब्लम आता है। तुर्की पूरे इस्लामी शरीयत को स्वीकार भी नहीं करता है, कुछ लेना भी चाहता है, लेकिन पूर्ण रूप से चलना भी नहीं चाहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि शरिया को डाइल्यूट कर देते हैं, कि शरिया की हर बात को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में भी यही चल रहा है। वो भले ही इस्लामिक अपने देश को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से शरिया को इस्तेमाल लागू नहीं करते हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ये शासक जहाँ वहाँ उसको फ़ायदा दिखता है उसको वो इस्तेमाल कर देता है। और कहीं कहीं क्या है कि शरिया के चलते क्या है कि इकॉनमी को बहुत नुकसान होता है, और वो लोग शरिया को डाइल्यूट करने लगते हैं, जैसे कि अभी सूडान में होने लग गया है, जैसे अभी सऊदी में होने लग गया है। तो ये लोग शरिया को डाइल्यूट करने लग जाते हैं। आज के लिए हमें ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में और डिटेल से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी आप लोग मेरे इस वीडियो को आप
सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट मुझे दीजिए, ताकि मुझे आपकी राय ज़्यादा जानने के लिए मिलेगी। हम इस शरिया के अंदर और भी कुछ रिसर्च करके देखते हैं, और इस रिसर्च में दूसरी बात है कि प्राणना जी ने जो इमाम मेहंदी जो है, जिन्होंने 400 साल पहले आए थे और औरंगज़ेब के जो शरिया कानून के से लड़े, और उन्होंने बोला कि शरिया कानून की कोई ज़रूरत नहीं इस तरह की, और शरिया कानून से तुम्हारा जो है साम्राज्य का ही पतन होगा। इसके ऊपर उन्होंने जब भविष्यवाणी करके औरंगज़ेब से बताया था ये बात, तो इसके ऊपर भी हम नज़र डालते हैं कि किस तरह से औरंगज़ेब का साम्राज्य वाकई में शरिया के चलते पतन हो गया। और मॉडर्न डे में भी देखते हैं कि शरिया के चलते कितने देशों को काफ़ी नुकसान हुआ है, वो जैसे ओटोमन एम्पायर का भी नुकसान हुआ है। इन चीज़ों के ऊपर हम नज़र डालेंगे नेक्स्ट जो है पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।